प्रथमला मेरे जीव के ही जीवन धन के गुण की मैं क्या कहूँ, इन अवगुण परेत गुण महमत कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी वारी दुल्हन महमत कहे इन दुल्हे पर। मैं वारी आनन्दकन्दं प्रभुदेव चन्द्रं ब्रजेशरूपेण पुरापि जातं। प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रियाजा गरुणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता। दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। दिन एक बंधु शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाला आए बैठे न तख्त, लाला आए बैठे न तख्त। ता पीछे आए रास में इन जोग माया जागृत। तहाँ विरह विलास दो देख के फिरे इता, देख के फिरे इता। ता पीछे आए रास में साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद चित घन स्वरूपनादि अक्षरातीत श्यामा जी श्रीमद वित्तक साहेब परम आदरणीय परम पूजनीय गुरुजी श्री साधनालय के सभी प्रचारक प्रचारिकाएं, साधक साधिकाएं, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए सद्धर्म प्राण धर्म शिरोमणि मेरे धनी के लाडले आत्मा समुदाय सुंदर साथ जी, आप सभी के श्री चरणों में
सर्वप्रथम मैं प्रेम पूर्वक प्रणाम का अभिवादन करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, एक महीना व्यापी रूप में आयोजित श्रीमद् वितक चर्चा के आज हम 5वें दिन में उपस्थित हुए हैं। अपनी वितक श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आप लोगों को यह भी लग सकता है कि 5 दिन हो चुका है, सदगुरु का नाम आया ही नहीं है। आएगा, क्योंकि हमें यह लगता है ना, जब तक सदगुरु महाराज की जीवनी शुरू नहीं होती है तब तक वितक कहाँ, वितक पता नहीं कहाँ कहाँ की बात बताते हैं। लेकिन ये वितक हमारी अपनी वितक है, ये सदगुरु महाराज की ही वितक है। विक्रम संवत 1638 में जब सदगुरु महाराज मारवाड़ देश के उमरकोट में आए, तो वहां आने से पूर्व सदगुरु महाराज कहाँ कहाँ होकर के आ रहे हैं, ये वितक हम देख रहे हैं। कलयुग में अवतरण हुए हैं, प्रकट हुए हैं कलयुग से पूर्व, द्वापर युग में ही आए हैं। दिव्य परम धाम में थे, दिव्य परम धाम से सबसे पहले ब्रजमंडल में आए हैं। ये प्रसंग हम कल श्रवण कर रहे थे। हम ब्रह्म आत्माएं ही नहीं है ब्रजमंडल में आने वाले, हमारे धाम धनी स्वयं भी ब्रजमंडल में आए। एक बात यहाँ ये ध्यान देना है, सभी शास्त्रों ने बताया है कि धरती में 3 प्रकार की सृष्टि है। शास्त्रों में भी ये बात उल्लेख की गई है। 3 प्रकार की सृष्टि है। जब 4 पुरुष ने एको हम बहुश्याम करके कहा, तो यामे महाविष्णु मन मंथे त्रिगुण ताथे त्रिचर सब उत्पन्न। 4 पुरुष आदि नारायण भगवान के मन से शेष नारायण, भगवान के मन से त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, और ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। इस तरह से पूरा त्रिचर सारा उत्पन्न हुआ है। तो जब तक ब्रह्म आत्माएं और ईश्वरी आत्माएं धरती पर अवतरण नहीं हुई थी, तब तक संसार में 4 पुरुष की सृष्टि, जिसको जीव सृष्टि कहते हैं, वो जीव सृष्टि धरती में थे। तो शास्त्रों ने 3 प्रकार की सृष्टि की बात रखी है। वो 3 सृष्टि है। जीव सृष्टि में ही 3 दर्जा बताया है। एक उत्तम जीव है, एक मध्यम जीव है और एक कनिष्ठ जीव है। जो भगवान की भक्ति करता है, पूजा करता है, भगवान का स्मरण करता है, हर पल भगवान का नाम लेता है, निर्मल है, पवित्र है, ध्यान धारणा से पवित्र बना हुआ जीव, वो उत्तम जीव है। और एक जिज्ञासु है, समय समय में भजन भक्ति भी करता है, शरीर संसार व्यवहार में भी है, व्यवहार भी संचालन कर रहा है। ऐसे जिज्ञासु जो होता है, ये मध्यम जीव है। और एक कनिष्ठ जीव है, वो बिल्कुल माया मोह में ही मस्त होकर के रहा है, पूरा मोह में फंसा हुआ है, डूबा हुआ है, वो कनिष्ठ जीव है। 3 प्रकार की सृष्टि पहले से ही है। अब देखना, शास्त्रों ने 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन इस प्रकार से किया है। अब महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी अपनी तारतम वाणी में 3 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करते हैं। वो 3 प्रकार की सृष्टि है। एक है जीव सृष्टि, एक है ईश्वरी सृष्टि और एक है ब्रह्म सृष्टि। शास्त्रों में बताए गए ये 3 प्रकार की सृष्टि है। ये पूरा टोटल जीव सृष्टि है। 4 पुरुष से उत्पन्न हुए जितनी भी सृष्टि है, वो जीव सृष्टि है। 4 ब्रह्मांड के अंतर्गत एको हम बहुश्याम कहने पर जितने भी सारे सृष्टि उत्पन्न हुए हैं, ये है जीव सृष्टि। अब दिव्य परम धाम से ब्रह्म आत्माएं खेल देखने के लिए संसार में अवतरित हुई है ना, तो दिव्य परम धाम का
धरती में जाहिर नहीं हुई है, मूल तन तो दिव्य परम धाम में ही है। केवल एक अंश जिसको सुरता कहते हैं प्राणनाथ जी, थोड़ा सा मन का भी एक छोटा सा अंश वो सुरता धरती में आई हुई है। तो वो सुरता आकर के उन्हीं उत्तम उत्तम जीवों में प्रवेश की हुई है। पहले से ही धरती में 3 सृष्टि है, कनिष्ठ जीव, मध्यम जीव और उत्तम जीव। अब ये ब्रह्म आत्माएं जो पवित्र है, जो प्रेम के ही स्वरूप है, जो प्रधान पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में रहने वाले उनके आनंद स्वरूप है, तो ये आकर के धरती के उन उत्तम जीव जो पहले से ही भजन भक्ति में लीन है, तल्लीन है, जिसके अंतस्करण में कोई भी माया मोह का असर नहीं, प्रभाव नहीं है, ऐसे उत्तम उत्तम जीव में उन ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश करती है। तो जिन जिन जीव सृष्टि में ब्रह्मात्माओं की सुरता प्रवेश हुई है उनको ब्रह्म सृष्टि करके कहा जाता है। शब्द विचार करना, जब तक परमधाम में थी ब्रह्म आत्मा, वो ब्रह्म आत्माओं की सुरता जब ये सृष्टि में आती है, जीव सृष्टि में प्रवेश करती है, तो अब वो बन जाती है ब्रह्म सृष्टि। तो इसी तरह से जीव तो अनंत है, जीव सृष्टि तो अनंत है, तो 12,000 ब्रह्मात्माओं की सुरता आकर के जिन जिन जीव सृष्टि में प्रवेश करती है वो ब्रह्म सृष्टि। और अक्षरधाम की ईश्वरी आत्माएं जो है 24,000 ईश्वरी आत्माओं की सृष्टि आकर के, जो सुरता आकर के जिन जिन जीवों में प्रवेश करती है वो है ईश्वरी सृष्टि। और जो जीव ऑलरेडी जीव है, जिसमें कोई भी सुरता प्रवेश नहीं करती, जिसमें स्वयं पहले से ही भगवान आदि नारायण का अंश है, ममई अंश जीवलोके जीव भूत सनातन, सभी जीव में भगवान का अंश है, जो पहले से ही है, वो जीव सृष्टि ही है। इस प्रकार से संसार में 3 प्रकार की सृष्टि है, महामती प्राणनाथ जी वर्णन करते हैं। तो ब्रजमंडल में आए हैं परब्रह्म परमात्मा के साथ में, उस समय में ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है और जीव सृष्टि भी है। सभी अपने अपने दर्जा से, अपने अपने लेवल से परमात्मा के साथ लीला कर रहे हैं। तो कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे ब्रज की लीला 11 वर्ष और 52 दिन, 11 वर्ष तक संयोग की लीला, 52 दिन वियोग की लीला। परम धाम से वियोग का दुख अनुभव करने के लिए आए थे, वो मांगा था, दुख मांगा था, कहते हैं ना परम धाम में मांगा हुआ दुख कैसा है। संसार में जब टेंशन होता है ना, जब संसार हमें लात मारती है ना, जब धोखा मिल जाता है ना, तब हम कहते हैं परम धाम में दुख ही मांगा था, वो दुख मिला। लेकिन सुंदर साथ जी ऐसा दुख नहीं मांगा था, ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा दुख होता है, मोह ही पता नहीं था क्या मांगते। परम धाम में मांगा हुआ दुख ये था कि धनी से अलग होंगे, धनी से बिछोड़ होगा, तो बिछोड़ का दुख, वो वियोग का दुख, वो दर्द, वो अनुभव करने के लिए मांगा था, वो वियोग अनुभव करने के लिए मांगा था। तो ब्रजमंडल में 11 साल तक साथ साथ में लीला किए, तो वियोग तो हुआ ही नहीं ना, इसीलिए 52 दिन वियोग का अनुभव कराया। अब श्री कृष्ण ने 52 दिन की रात्रि संध्या के समय में जब बंसी बजाई, ब्रह्म आत्माओं की सुरता ब्रजमंडल छोड़ करके निकल गई, कालमाया के ब्रह्मांड को छोड़ा, योगमाया के ब्रह्मांड में चली गई। इसी तरह ईश्वरी आत्माएं भी चली गई। अब अक्षरादित का जोश जो श्री कृष्ण में प्रवेश हुआ था, आत्म अक्षर जोश धरिधाम, ये भी उस श्री कृष्ण के स्वरूप से निकल करके योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए। वहां जाकर के योग माया का सुंदर तन धारण किया, श्रृंगार किया, सखियों को भी योग माया ने योग माया का श्रृंगार धारण कराया
और श्री कृष्ण और सखियों के बीच में वार्तालाप होती है, सवाल जवाब होता है। श्री कृष्ण सवाल पूछते हैं, सखियां जवाब देती है। ऐसे करते करते हर प्रकार की परीक्षा होती है, तो परीक्षा में सखियां उत्तीर्ण हो जाती है। अब वहां दिव्य रास की लीला रमते हैं। अब ये रास का जो आनंद है ना, ब्रजमंडल के आनंद के तुलना में 100% ज्यादा है। विचार करिए, ब्रज की लीला ही इतनी आनंददायी है, ब्रज का प्रेम ही धरती के लिए अप्राप्य है। सारे संसार के ऋषि मुनि ज्ञानी जन वो ब्रज का प्रेम पाने के लिए लालायित है, फिर भी नहीं मिलता है। तो विचार करिए, उस प्रेम की तुलना में 100% ज्यादा प्रेम है रास में। और ये रास है आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध। रास क्या है? रास का मतलब है रस। हम कहते हैं ना रास, बहुत बड़ा जो हो उसको रास। जैसे कहीं एक जगह में बहुत सारा वो धान होता है, धान इकट्ठा करके रखा है, तो कहते हैं धान का रास, गेहूं का रास, सरसों का रास, तो बहुत ज्यादा हो जा। ऐसे ही ये रास है, ये प्रेम का रास है। बहुत सारा प्रेम है, प्रेम ही प्रेम है, रस ही रस है। ऐसी रास लीला है, लेकिन ये संसार से किया हुआ नहीं है, ये शरीर से नहीं है, संसार में नहीं है। इसीलिए तो संसार छोड़ना पड़ा, शरीर त्यागना पड़ा। ये तो केवल आत्मा का संबंध है, ये विशुद्ध प्रेम है। उस प्रेम में कोई विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा और परमात्मा का पवित्र संबंध है रास। आत्मा और परमात्मा का संबंध तो क्या है? अंश और अंशी का संबंध है, सागर और लहर की तरह संबंध है। सागर और लहर में क्या अंतर है? अंतर है कहूं तो नहीं है, नहीं है कहूं तो फिर है। फर्क है बोलूं तो, जितने भी लहरें उठा करती है सागर से उठा करती है, सागर में ही जाकर के समा जाती है। और सागर के बिना लहरों का अस्तित्व नहीं है। तो अगर एक ही है कहूं तो फिर अलग अलग नाम क्यों दे रखा है, सागर और लहर करके? तो सागर की शोभा बढ़ाने के लिए लहरें उठा करते हैं। अगर लहरें ना हो तो सागर की कोई शोभा नहीं रहती है। जब हम सागर देखने जाते हैं, पूरा आनंद लेने जाते हैं, तो उसमें उछलने वाले लहरों को देख करके हम आनंद लेते हैं। एक एक क्षण में लहरें उठते हैं और उसी सागर में समा जाते हैं। सागर की शोभा बढ़ाने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए लहरें आते हैं। इसी तरह से ये आत्माएं भी परमात्मा के आनंद स्वरूपा है। आनंद बढ़ाने के लिए, शोभा बढ़ाने के लिए ये आत्माएं हैं। हे तो ब्रह्म के ही अंश है, उनसे अलग नहीं है। अपने ही अंश के साथ परब्रह्म परमात्मा प्रेम की लीला कर रहे हैं। इसीलिए सांसारिक बुद्धि से, दिमाग से रास को समझा नहीं जाता है। गुरुजी मंगलदास जी ने अपनी सुक्ति में कहा, रास का विवेचन मत करो, रास में प्रवेश हो जाओ। बुद्धि से विवेचन करने वाला चीज नहीं है, उसमें तो प्रवेश होना है, डूबना है, गोता लगाना है, तभी वो प्रेम अनुभव होता है, वो आनंद प्राप्त होता है। ये रास बौद्धिकता से समझने वाला चीज नहीं है, ये तो हार्दिकता से समझा जाता है, हृदय से समझना है, हार्दिकता से इसको स्वीकार करना है। ये शुद्ध प्रेम है। अब श्री कृष्ण और सखियों के बीच में जो भी लीला हुई है, मोहम्मती प्राणनाथ जी ने रास ग्रंथ में बहुत अच्छी तरह से रख दिया है। जब हम रास ग्रंथ पढ़ेंगे तो एक एक लीलाओं का वहां वर्णन कर दिया है।
सखियों के साथ श्री कृष्ण अब प्रेम में विभोर होकर के रास रमते हैं। सखियां बहुत आनंद लुटती है, आनंद अनुभव करती है, आनंद की वर्षा हो रही है। इतना ज्यादा आनंद है, इतना ज्यादा आनंद कि अभी मैंने कहा ब्रजमंडल के आनंद के कंपेयर में तो 100% ज्यादा है। तो विचार करिए कितना आनंद है। उस रास के आनंद के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में केवल 5 अध्याय में वर्णन है, ज्यादा वर्णन नहीं हुआ है, क्योंकि आनंद का वर्णन होता ही नहीं है ना, वो तो अनुभव करने वाली बात है। केवल 5 अध्याय रास, उसको प्राण माना जाता है, भागवत का प्राण माना जाता है। जिस तरह से हमारे शरीर में 5 प्राण है ना, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का प्राण है रास 5 अध्याय। इतना ज्यादा प्रेम है, इतना ज्यादा आनंद है। संपूर्ण शास्त्रों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण, और भागवत का भी सार है रास 5 अध्याय। तो सभी शास्त्रों का सार रास है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि सुंदर सा जी, रास में इतना आनंद है ना, इतना आनंद है संसार की तुलना में। संसार के दृष्टि से देखेंगे, धरती के हिसाब से देखेंगे तो रास में तो इतना सारा आनंद है, पूरा आनंद का सागर ही है, प्रेम का सागर है, ऐसा लगता है। लेकिन ये प्रेम आया कहां से? ये प्रेम आया है दिव्य परम धाम से। परम धाम के प्रेम और आनंद के खजानों में से तो केवल एक ही बूंद आया है धरती में। वो दिव्य परम धाम का एक बूंद संसार में आया तो इतना आनंददायी हुआ। तो विचार करिए परम धाम में कितना आनंद होता है। रास के प्रेम से परम धाम का प्रेम को पकड़ना है। हमें गुरु जी दृष्टांत दे के समझाते हैं। एक पूरा अंधेरा कमरा था, उस कमरे में कोई लाइट नहीं है, कोई उजाला नहीं, पूरा अंधेरा है। धीरे से कमरे के अंदर प्रवेश हुए ना, तो बीच में कोई एक पूरा डायमंड चमक रहा है, ऐसा लगा। अरे छोटा सा डायमंड है, चमक रहा है, इतना प्रकाश है। तो डायमंड मिल गया करके दौड़ के जाकर के ऐसे पकड़ने लगे तो वो डायमंड तो हाथ में नहीं आया, हाथ के ऊपर आया। हाँ, ऊपर आया, फिर ऊपर पकड़ने लगे, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर पकड़ते, फिर ऊपर। ये क्या चीज है? हाथ में तो आता नहीं है क्या चीज? करते करते जाते 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 देखा तो छत में एक छोटा सा छेद था। वो छेद से बाहर का सूर्य का प्रकाश अंधेरे कमरे में आया तो इतना चमक रहा है। तो पता चला वो तो बाहर से आया हुआ सूर्य का प्रकाश है। अच्छा, तो इतना छोटा छेद से आया हुआ प्रकाश इतना चमक रहा है तो वो छत फोड़ के पूरा बाहर जाएंगे तो कितना प्रकाश मिलता है। तो ठीक इसी तरह से दिव्य परम धाम से एक बूंद के रूप में आया हुआ प्रेम यहाँ इतना महत्वपूर्ण हुआ, इतना आनंददायी हुआ, पूरा धरती के लिए अप्राप्य हो गया है, आज तक नहीं मिला था। शास्त्रों ने भी उसको विस्तृत रूप में वर्णन नहीं हो पाया, ऐसा आनंद है। तो अगर उस दिव्य परम धाम में ही पहुंच जाते, इस ब्रह्मांड को फोड़ करके दिव्य परम धाम में ही पहुंच जाते तो वहां तो कितना आनंद होगा। सुंदर सा जी, कितना प्रेम होगा। वो तो प्रेम का खजाना है, पूरा गंजान गंज प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। तो रास के प्रेम से, रास के आनंद से कंपेयर करके परम धाम का आनंद पकड़ना है। रास में इतना आनंद हुआ। अब रास लीला रम रहे थे, रमते रमते आनंद में मस्त होते होते श्री कृष्ण और सखियां मस्त हो रहे हैं। तो मूल मिलाव में बैठे वाले स्वरूप जो है ना राज जी महाराज, उन्होंने विचार किया
ये सखियां और अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर की आत्मा भी रास में है ना, अक्षरातीत के जोश के साथ साथ में, जो साथ में नंद घर में प्रवेश हुए थे वो तो साथ में रास में गए हैं। तो ये रास की लीला जो है अक्षर ब्रह्म को अनुभव कराने के लिए की हुई लीला है। ब्रज लीला बाल लीला है। तो सखियों ने अक्षर की लीला कैसी होती है करके जानना चाहा था, तो अक्षर की बाल लीला सखियों को दिखाने के लिए ब्रजमंडल में की हुई थी। तो अब अक्षरातीत की ब्रह्मात्माओं की किशोर लीला कैसी होती है ये अक्षर को जानना था। तो अक्षर को अनुभव कराने के लिए रास की लीला हुई जो किशोर लीला है। अक्षर ब्रह्म भी साथ साथ में है। अब मस्त होकर के आनंद ले रहे हैं, आनंद का आस्वादन कर रहे हैं। तो मुनि मिलाल स्वरूप ने देखा कि ए दो मगन हुए खेले नर नार, ये तो दोनों मस्त होकर के खेल रहे हैं। ब्रह्मात्माएं भी है और इस ईश्वरी तो साथ में है ही। ब्रह्मात्मा और ईश्वरी आत्माओं ने एक ही तन धारण किया हुआ है। एक ब्रह्मात्मा और दो ईश्वरी आत्माओं ने एक ही तन धारण किया। और अक्षर ब्रह्म है, ब्रह्मात्मा और अक्षर ब्रह्म के लिए खेल बनाया है ना, दोनों के लिए, दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए। तो दोनों मस्त होकर के खेल रहे हैं, देखते हैं। तो अब अक्षर ब्रह्म को अनुभव कराना है, इसीलिए अब बीच में ही रास करते करते बीच में ही अंतर ध्यान का प्रसंग आ जाता है। रास लीला में क्या होती है? आनंद था, इतना आनंद लीला कर रहे थे, नाच रहे थे, रामत कर रहे थे, गरबा कर रहे थे, उछल रहे थे, दौड़ रहे थे, एक भगा रहा था, दूसरा पकड़ रहा था, ये सब चल रहा था। तो आनंद में भाव विभोर होकर के सखियां कहती है श्री कृष्ण इतना आनंद आ रहा है क्या कहूं। लेकिन एक बात है, जब 52 दिन तक बोलचाल बंद हुआ, आपके साथ वियोग हुआ, तो जब आपने बंसी बजा के बुलाया ना, तो हम लोग आपसे मिलने के लिए दौड़ते दौड़ते आ रहे थे। योग माया ने बीच में ही रोक दिया और श्रृंगार कराने लगे। वो एक जो भाव था, जो आकुलता थी, जो व्याकुलता थी आपसे मिलने के लिए, वो रुकने के बाद थोड़ा रुक गया है। योग माया ने रोकने के बाद एक काम करिए ना, उसी तरह से हम वन में कहीं जाके छुपते हैं, फिर आप बंसी बजा के बुलाइए, हम आ जाते हैं दौड़ के। सखियां कहती हैं तो श्री कृष्ण विचार करते, अच्छा इतना आनंद दे रहा हूँ फिर भी इनको अलग होने का है, फिर वियोग होने का है, थोड़ी देर तो जाके छुपेगी, अलग हो जाएगी ना, फिर अलग होने का मन हो रहा है, चलो ठीक है। श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम लोग जाकर के छुप जाओ, मैं बंसी बजाता हूँ। तो राधा जी के अंदर तो ये भाव नहीं होगा, क्योंकि प्रेम में मस्त होते होते वो प्रेम का महत्व तो समझ में नहीं आता है ना, थोड़ा बहुत सात्विक अहंकार आ ही गया है। तो राधा जी का तो ऐसा भाव नहीं होगा, शायद इनमें तो कुछ थोड़ा बहुत अहंकार नहीं होगा। श्री कृष्ण ने कहा चलो राधा हम कहीं जाएंगे, ये लोग छुपेंगे। तो राधा जी कहती है नाचते नाचते रामत करते करते बहुत पाँव में दर्द हो रहा है, आप अपने कंधे पर उठा के ले जाएंगे तभी मैं जा पाऊंगी। अच्छा, इनको भी अहंकार ने छोड़ा नहीं, आ गया मां। श्री कृष्ण ने कहा ठीक है तब तो आओ मेरे कंधे में। जब राधा जी कंधे में बैठने लगी, श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये है रास की लीला। अब यहाँ पर ये वर्णन शास्त्रों में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है। अब यहाँ पर ज्ञानी लोग अर्थ करते हैं श्री कृष्ण क्यों अंतर ध्यान हुए, क्योंकि सखियों के अंदर अहंकार आ गया। अगर अहंकार आएगा ना तो परमात्मा दूर हो जाते हैं। अहंकार परमात्मा से दूर कर देता है, इसीलिए परमात्मा दूर हो गए। लेकिन अब प्राणनाथ जी कहते हैं, अब तारतम्य के विवेचन श्रवण करते हैं, सुनिए। इस प्रसंग में प्राणनाथ जी कहते हैं कि अहंकार आने
ध्यान हुए, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होने के लिए दूसरा ही कारण है। मूल मिलावा में अक्षराधिक राज्य महाराज ने सोचा ये दो मस्त हो रहे हैं खेल करके, अक्षर ब्रह्म को ये रास का प्रेम अनुभव कराना है। अभी तो मस्त स्वप्न के ब्रह्मांड में है ना, इसीलिए जागृत को भूले हुए हैं अक्षर ब्रह्म ने, इसीलिए उनको जगाना है ये अनुभव कराने के लिए। हम सपना देखते हैं तो सपना में जो लीला कर रहे हैं, जगने के बाद ही उसका आनंद अनुभव कर सकते हैं ना, जागृत में अनुभव करते हैं। जगे नहीं है तो सपना में ही है, क्या अनुभव होगा? इसीलिए अक्षर ब्रह्म को जगाना है, अनुभव कराना है ये प्रेम का। तो मूल मिलावा वाला स्वरूप ने विचार किया, तो मूल मिलावा में बैठे बैठे अपना जोश खींच लिया है। अक्षरादित्य ने जोश खींच लिया तो अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी जग गई, वो भी अक्षरधाम में जग जाती है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भई अक्षर, कौन बन कौन सखी कौन हम यूं चौक के फिरी आत्म। अक्षरादित्य राज्य महाराज ने अपना जोश खींच लिया तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जग गए। ओहो, जैसे जगे कौन बन, वो बन कौन था, कहाँ का बन था, वो सखियां कौन थी, वहां मैं कौन था, इतना आनंद आ रहा था, इतना रस में पी रहा था जो आज तक मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। ये कहाँ की लीला है, कैसी लीला है, वाह, इतना आनंददायी लीला। ऐसा आनंद कहाँ मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा? अब अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जगे ना, वो जगी हुई अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि है, अब वो ऐसा ही आनंद प्राप्त करने के लिए लालायित रहती है। कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा? अब ये रास का जो प्रेम है, रास की जो लीला, इतना आनंददायी हुआ कि अब अक्षर ब्रह्म कभी भूल नहीं पाते हैं। कभी कभी ऐसी कोई घटना होती है ना जो हम जीवन भर नहीं भूलते। सपना भी कभी कभी ऐसी सपना आती है कि कभी नहीं भूलते, चाहे सुखदायी हो चाहे दुखदायी हो। यहाँ अक्षर ब्रह्मा के लिए ऐसा ही हुआ, इतना सुखदायी सपना जैसा लगा। अब ये अक्षर ब्रह्म कभी नहीं भूलते हैं। तो उस लीला को, उस आनंद को अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतस्करण में अखंड कर लिया। ये रास की जो लीला है, अक्षरादित्य ने अपना जोश खींचने के बाद अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जग गए। तो अक्षर ब्रह्म ने इस लीला को याद करके अपने अंतस्करण सबलिक ब्रह्म के महाकारण में रास की लीला को अखंड किया। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड कर दिया। अब इस रास में मैं कहां से आया हूं मैं रास में करके पूरे रास की लीला को याद करते करते गए अक्षर ब्रह्म, तो ब्रज की याद आ गई। अच्छा, ब्रज मंडल में भी मैं था। तो अब ब्रज की याद आई तो उस ब्रज की लीला को भी अक्षर ब्रह्म ने अपने अंतस्करण में अखंड कर लिया। सबलिक ब्रह्म के कारण में ब्रज की लीला अखंड हो जाती है। अगर हम विराट पट के माध्यम से देखते हैं ना, तो नारायण सृष्टि से ऊपर बेहद एरिया आ जाता है, जिसमें अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म आते हैं। उसके ऊपर अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत। तो ये चार जो अभी मैंने बताया, अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म, ये चार जो है ना, ये अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण है।
हमारे में भी 4 अंतस्करण है, मन बुद्धि चित्त हम। इसी तरह से आदिनारायण भगवान के भी 4 अंतस्करण है, हमारे में भी 4 अंतस्करण है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म में भी 4 अंतस्करण है। अक्षर ब्रह्म होने के कारण उनके 4 अंतस्करण को भी ब्रह्म ही नाम दिया है। अव्यकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सत्स्वरूप ब्रह्म। ये रास लीला हो रही है केवल ब्रह्म में, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने इसको अखंड किया सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, और ब्रज लीला को अखंड किया सबलिक ब्रह्म के कारण में। लेकिन ध्यान देना, रास केवल ब्रह्म में हो रही है, अखंड सबलिक ब्रह्म में हो रही है। वो केवल ब्रह्म में जो रास हो रही है वो क्या है? जब रास की लीला पूर्ण होती है ना, केवल ब्रह्म में की हुई रास जो योग माया का ब्रह्मांड बनाया है वो तो पतन हो जाता है, अर्थात वो तो नहीं रहता है, रास के बाद नहीं रहता है। योग माया को क्यों पतन? रास करने समय के लिए, रास करने के लिए जितने समय रास के उतने समय ही केवल ब्रह्म में रास हो रही है। रास पूर्ण होते ही वो मंडल नहीं रहता है। हम भी कुछ प्रोग्राम करने के लिए बढ़िया सा पंडाल बनाते हैं, स्टेज बनाते हैं, तो प्रोग्राम खत्म तो अब पंडाल भी उठाना पड़ता है। इसी तरह से रास के लिए केवल ब्रह्म में बनाया है मंडल, रास पूर्ण होते ही वो तो नहीं रहता है, लेकिन सबलिक में अखंड रहता है। जैसे आप लोगों को समझाऊं, 2006 में श्री 5 नौतनपुरी धाम में 12,000 पारायण हुआ था। आप लोग कितने लोग पहुंचे, कितने नहीं पहुंचे? जो सुंदर साथ वहां पहुंचे हैं, 12,000 पारायण बोलते ही पूरा पारायण याद आ गया है, देखने लगे। अब भी यहीं बैठे बैठे जितने भी लोग हम 12,000 पारायण में गए ना, पूरा पारायण का नजारा हमारे अंतस्करण में अखंड है। लेकिन अभी जाइए तो वहां तो ऐसा मंडप नहीं है, जो मूल मिलाव बना था वो तो नहीं है, वो सुंदर साथ का जमात वहां नहीं है अभी तो, क्योंकि वो स्टेज अभी तो उठाया है ना, वो तो अभी नहीं है। प्रोग्राम खत्म तो वो सब खत्म, लेकिन वो अखंड है। कहाँ? हर सुंदर साथ के हृदय में वो अखंड है। वो नष्ट होने वाला नहीं है, वो नाश होने वाला नहीं है, वो हृदय में अखंड है। इसी तरह से केवल ब्रह्म के स्वामी में रास के लिए ब्रह्मांड बनाया गया। रास लीला पूर्ण होते ही वो तो खत्म, वो तो उठाया जाता है, लेकिन ये अखंड होता है अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण सबलिक में। सबलिक के महाकारण और कारण में ब्रज और रास की लीला अखंड हो जाती है। सबलिक ब्रह्म में जो अखंड हुआ तो उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में भी पड़ा। तो अव्याकृत में जो वेद की ऋचाएं हैं, वेद मतलब ज्ञान, ये तो प्रेम की लीला है, और ज्ञान में तो ये प्रेम का खुशबू नहीं है, प्रेम का रस नहीं, स्वाद नहीं है। तो जब अव्याकृत में सबलिक में अखंड हुई रास की जो लीला है उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा, तो वो प्रेम का सुगंध आने लगा। वहां पर सुगंध मिला, वो रस थोड़ा थोड़ा मिला, सुगंध, केवल स्वाद तो नहीं मिला, सुगंध नहीं मिला। तो जो वेद की ऋचाएं है, जो ज्ञान की ऋचाएं है, इन्होंने भी परमात्मा से स्तुति की अपने इष्ट से कि हमें भी ऐसा ही आनंद प्राप्त हो। कब की बात है? जब रास मंडल में श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने का कारण केवल सखियों में अहंकार आने से अंतर्ध्यान नहीं हुए हैं। अंतर्ध्यान आने का कारण तो क्या है? अक्षर ब्रह्म को जागृत में वो अनुभव कराना था, अक्षर ब्रह्म को जगाना है, उनको वो आनंद अनुभव करा करके सबलिक में अखंड करना है। और सबलिक का प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा, अव्याकृत में भी वो रास है। प्रतिबिंब मतलब जैसा का तैसा, ओरिजिनल स्वरूपिया है और उसका आईना में आता है ना प्रतिबिंब। कोई फर्क होता है क्या? हम जैसे हैं आईना में वैसे
प्रतिबिंब है वो हमारा। तो सबलिंग का वो रास और ब्रज का जो आनंद है उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में आया, अव्याकृत में भी रास है। अब एक रास हो रही है ना केवल ब्रह्म के स्वामिनी में, और दूसरी रास सबलिंग के महाकारण में अखंड हुआ ना, और तीसरी अव्याकृत में पड़ा ना। लेकिन ध्यान देना केवल ब्रह्म के स्वामिनी में रास नहीं है, रास करने के बाद वो कियो पतन। इसीलिए अभी दो ही रास है, एक सबलिंग ब्रह्म के कारण महाकारण में और अव्याकृत में, अव्याकृत के भी महाकारण में। अव्याकृत की वेद की ऋचाओं ने स्तुति की। अब इसके बाद लौटे रास मंडल में, श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो वहां क्या दशा हुई? श्री सखियां छुपी है जाकर के, कृष्ण बंसी बजाएंगे, बंसी तो बजती नहीं है, बजाएंगे, राह देख रही है, बंसी तो बजती नहीं, बजती नहीं। अब क्या करेंगे? खुद निकल गए बाहर, सब निकल गए। श्री कृष्ण कहाँ गए? बंसी तो बजाते नहीं है। तो अच्छा कहाँ गए? राधा कृष्ण दोनों गए थे, पता नहीं कहाँ गए। चलो ढूंढते हैं, मन में ढूंढने के लिए गए तो थोड़ी दूर जाते तो राधा जी तो गिर रही है, रो रही है। पूछा राधा जी से क्या हुआ, तो राधा जी कहती है ऐसी ऐसी घटना हुई, श्री कृष्ण तो मुझे भी छोड़ करके चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। अब सखियां और राधा जी मिलकर के श्री कृष्ण को ढूंढने लगते हैं। वृंदावन के हर गली गली में ढूंढते हैं, श्री कृष्ण कहीं नहीं मिलते हैं। हर पेड़ को पूछते हैं, हर लताओं को पूछते हैं, हर पशु पंक्षियों को पूछते हैं, श्री कृष्ण कहीं नहीं मिलते हैं। अब इतना ज्यादा वियोग हुआ, विरह हुआ कि सखियां रोने लगी, बिलखने लगी, तड़पने लगी। श्री कृष्ण का वियोग अब सहन नहीं हो रहा है, एक क्षण भी सहना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतना आनंद अभी अभी अनुभव किया है। तो वो आनंद के बीच से श्री कृष्ण ऐसे अंतर्ध्यान हुए, इतना बड़ा दुख हुआ कि अब इस समय में सखियों के बर्दाश्त से बाहर हो गया है। जो स्वार्थ से सखी थी उनको वियोग का अनुभव तो ब्रजमंडल से घर से निकलते समय ही खेल देखने की इच्छा पूरी हुई, वियोग का अनुभव हुआ था। अब जो राजसी है, अब श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान के इस पीड़ा से राजसियों की भी इच्छा पूरी है। लेकिन तामसी जो सखी है वो अभी भी हारती नहीं है, अभी भी इन्होंने हरेश नहीं खाया। भरोसा है श्री कृष्ण के ऊपर, विश्वास है, इतना अटल विश्वास है कि श्री कृष्ण हमें छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। कैसे जाएंगे? थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण कहीं गए हैं, लेकिन आएंगे ही आएंगे, प्रकट होंगे ही होंगे, ये हमारा विश्वास है। इनको वियोग का भय नहीं है, दर्द नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति विश्वास है। वो विश्वास में ये टिकी हुई है। ये विश्वास चीज जो है ना, ये विश्वास जीवन का इतना खूबसूरत पौधा है। ये जमीन पे नहीं, ये दिल पे उगता है। दिल पे उगा हुआ ये पौधा कभी मरता नहीं। जब तक नहीं मरता है जीवन जीना आसान हो जाता है। लेकिन जब ये विश्वास चला गया ना एक बार, फिर ये दोबारा आता नहीं है। एक समय में धन, विद्या और विश्वास, ये तीन दोस्त थे, साथ रहते थे। लेकिन ऐसा हुआ कि इन तीनों को अलग रहना पड़ा, अलग होना पड़ा। तो अलग होते होते तीनों बात करने लगे। अब हम अलग हो रहे हैं, अब कहाँ मिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे जाकर के, पूछते हैं। तो धन कहता है मैं तो अमीरों के पास रहता हूँ, मेरा स्थान वहाँ है, मुझे मिलना है तो अमीरों के पास आना, मैं वहाँ। विद्या कहती है मैं तो किताबों में रहती हूँ, शास्त्रों में रहती हूँ, विद्यालय में रहती हूँ, मेरे से मिलना है तो वहाँ आना। लेकिन विश्वास चुप था, विश्वास कुछ नहीं बोल रहा था। तो दोनों ने पूछा तुम क्यों चुप हो? तब विश्वास ने रोते हुए कहा मैं जब एक बार चला गया ना तो दोबारा मैं आऊंगा ही नहीं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये विश्वास एक बार टूटने के बाद फिर उसी जगह विश्वास कायम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब तक विश्वास है ना,
कोई भी परेशानी आती नहीं है। तामसी सखियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति जो विश्वास है, वो विश्वास के कारण इनको इतना ज्यादा दुख नहीं हो रहा है जितना राजसी और स्वातसी को हो रहा है। अब ये तामसी सखियां कहती है, अरे सखियां रोना धोना बंद करो, श्री कृष्ण जहां कहीं भी गए हैं आएंगे, तुरंत आ जाएंगे, हमें छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, हमारा प्रेम इतना कमजोर नहीं है। कौन कहता है जुदाई होगी, ए अफवाह तो किसी दुश्मन ने भिजाई होंगी, ठाठ से रहेंगे उनके दिल पर, कुछ जगह तो हमने भी बनाई होगी। श्री कृष्ण के हृदय में हमारे लिए कुछ जगह है, इसलिए हमें छोड़कर नहीं जाते हैं, आएंगे। उठो, रोना धोना बंद करो, अब खड़े हो जाओ, श्री कृष्ण को खोज ढूंढेंगे, खोज निकालेंगे। सबको उठाती है तामसी और ढूंढने निकलते हैं। जाकर के सबसे पूछते हैं, श्री कृष्ण कहीं नहीं मिलते। तब सखियां कहती है, एक काम करेंगे, श्री कृष्ण को ब्रज की लीला बहुत प्रिय है, इसीलिए हम ब्रज लीला का अनुकरण करेंगे, तो वो ब्रज की लीला करेंगे तो श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो ठीक है। अब कोई सखी नंद बाबा बनते हैं, कोई यशोदा बनते हैं, कोई गोपियां बनते हैं, कोई ग्वाल बाल बनते हैं। राधा जी को श्री कृष्ण बना दिया और ब्रज की सारी लीला अनुकरण करने लगे। मतलब ब्रज में जिस तरह से लीला हुई थी वैसे ही लीला यहाँ करने लगे, जिसको अनुकरण लीला कहते। लीला कर रहे थे, करते करते जब बंसी बजाने का समय आया, राधा जी को कृष्ण बनाया है, तो राधा जी बंसी बजाने जब लगी तब श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब श्री कृष्ण कहते हैं, राधा जी, राधा रानी, तुमने जो भी मेरी लीला की वो ठीक है, लेकिन बंसी बजाने का अधिकार नहीं है। बंसी बजाने के लिए तो पुरुष तन धारण करके आना पड़ता है। अच्छा ठीक है श्री कृष्ण, अभी तो आपने बंसी बजाने नहीं दिया, अभी मेरी इच्छा अधूरी रह गई, मैं अब अगले जन्म में पुरुष तन धारण करके भी बंसी बजा करके ही रहूंगी करके राधा जी कहती है। और जागनी के ब्रह्मांड में पुरुष तन धारण करके वही राधा जी, जिनके अंदर श्यामा जी की सुरता है, वही श्यामा महारानी सदगुरु बन करके आती है और तारतम रूपी बंसी बजाती है करके गुरुजन यहाँ बताते हैं अपने चिंतन से। जब बंसी बजाने लगी तो श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रकट होते ही इतनी खुशी हुई, इतना आनंद आया। फिर रास की लीला हुई। अब तो महारास है, अब तो एक कृष्ण एक सखी, एक कृष्ण एक सखी, ऐसी अद्वैत लीला हो जाती है। तो इतना आनंददायी लीला होने के बाद जब रास की लीला पूर्ण हो जाती है, तब जमुना जी में झिलना की लीला होती है। फिर भोजन करने के लिए बैठते हैं तो श्री कृष्ण पूछते हैं सखियों से, सखियां कितना आनंद आया, कितना आनंद आया? तब सब कहते हैं आनंद बहुत आया श्री कृष्ण, लेकिन क्या? वो आप बीच में अंतर्धान हुए थे ना, उस समय का दुख बहुत ज्यादा है। वो दुख के कारण आनंद अभी भूल गए। अब कभी कभी होता है ना, किसी को 100 गुण लगाओ और एक भी अवगुण करो ना, वो अवगुण ही याद रहता है। इसी तरह से राधा जी कहते हैं आनंद बहुत आया, लेकिन अपने बीच में जब हमें छोड़ के गए बहुत दुख हुआ। अच्छा कितना दुख हुआ, कैसा दुख हुआ बताओ, थोड़ा मुझे भी बताओ। कृष्ण मजाक करने लगे। तब राधा जी कहती है, अच्छा आपको वो वियोग अनुभव करना है, वो दुख अनुभव करना है ना, इस जन्म में तो नहीं, मैं अगले जन्म में आपको जरूर अनुभव कराऊंगी करके राधा जी कहती है। तो देखिए सुंदर साथ जी, अगले जन्म में कब अनुभव करेंगे श्री कृष्ण, आगे प्रसंग में हम श्रवण करते हैं। अब इसके बाद श्री कृष्ण पूछते हैं कहाँ जाना है बताओ। तो श्री कृष्ण हमें ऐसी जगह ले जाइए जहाँ दुख बिल्कुल न हो, जहाँ आनंद ही आनंद हो, जहाँ प्रेम ही प्रेम हो, ऐसे जगह ले जाइए। तब श्री कृष्ण ने कहा ठीक है करके तो कहा, लेकिन श्री कृष्ण को पता है अभी भी इनकी इच्छा पूरी नहीं है, क्योंकि तामसियों को तो वियोग हुआ ही नहीं ना।
उनके श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति इतना विश्वास था, वो तो हारी नहीं। स्वातसी राजसी की तो इच्छा पूरी हुई, असहनीय पीड़ा हुई है, लेकिन तामसी अभी भी हारी नहीं हुई है, अभी भी भूली नहीं है ये अच्छी तरह से। इसीलिए वो पीड़ादायी, वो वियोग का दर्द इतनी पीड़ादायी नहीं हुई है, वो बर्दाश्त से बाहर नहीं हो रहा है, उनके प्रेम के बल पर ऐसा हो रहा है। तो अभी तो ये लोग बोल रहे हैं जहाँ वियोग न हो दुख न हो ले जाओ, लेकिन पता है श्री कृष्ण को ये बाद में जाकर के फिर कहेगी कि आप तो कहते थे भूल जाओगे, हमने तो भूला नहीं एक क्षण भी, आपको तो बिल्कुल भूला नहीं हमने करके ये कहेंगे। इसीलिए परम धाम तो ले जाते हैं लेकिन जगाते नहीं है, फिर जागनी के ब्रह्मांड में इनको लाना है। भले मुख से तो कहे अब ये दुख विरह कुछ भी नहीं चाहिए, जहां आनंद है वहां लेके जाना, लेके जाइए, लेकिन श्री कृष्ण को पता है इनके अंदर अभी भी क्या चल रहा है, सब पता है। अब ये सखियों को परम धाम ले जाते हैं लेकिन जगाते नहीं है, तंद्रावस्था में ही रखते हैं। रास की लीला पूरी हुई, रास की लीला पूरी होते ही योग माया का जो ब्रह्मांड बनाया था केवल ब्रह्म के स्वामिनी में, वो पतन हो जाता है। अब फिर रास में जाते समय क्या हुआ था, बंसी बजी, सखियां दौड़ गई थी, तामसी दौड़ी थी, राजसी दौड़ी थी। जब स्वातसी घर से निकलने वाली थी तो घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया, तो धरती को श्राप दिया था, तो संसार प्रलय हुआ था ना। कल मैंने बताया था उदाहरण दे करके, फिल्म देखते देखते हमने पॉज कर दिया था, संसार को पॉज कर दिया था, स्टॉप कर दिया था। जब रास की लीला पूरी हुई तो अब अक्षर की फिर अक्षरातीत ने तो अपने ब्रह्मात्माओं को ले गए थे। अब ये ब्रह्मांड जो स्टॉप हुआ था, अब ये ब्रह्मांड फिर चलने लगा, फिर प्ले हो गया। पॉज हुआ था 52 दिन के रात्रि शाम को, तो प्ले हुआ तो 52 दिन के रात्रि शाम से ही प्ले होगा ना, 53 दिन तो नहीं होगा ना। शाम को ही प्ले, शाम को ही पॉज किया था, बंसी बज रही थी, बजते बजते पॉज हुआ था। जब प्ले हुआ तो फिर बंसी बजने लगी। अब यहाँ थोड़ा कभी कभी समझ में नहीं आता, ये बात समझ में नहीं आती, पता नहीं, थोड़ी देर तो समझ रहे थे, फिर क्या बताए ऐसा कहते हैं सुंदर साथ बार बार। 52 दिन की रात्रि शाम के समय में बंसी बज रही थी, सखियां दौड़ रही थी, तो उसी समय में ब्रह्मांड पॉज किया गया था। तो ब्रह्मांड अब प्ले करते हैं तो सुचारू वहीं से होता है ना। बंसी बज रही थी, पॉज हुआ था, प्ले करेंगे तो फिर बंसी बजेगी ना, लेकिन वो बंसी अब बज रही है तो ये बजाने वाले, अब वो श्री कृष्ण के अंदर से अक्षरातीत का जोश तो चला गया है। अब वहां गोलोक की श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, इस चीज को समझना है। कल हमने ये भी उदाहरण दिया था, दीपक का उजाला, ट्यूबलाइट का उजाला और सूर्य का उजाला। सूर्य अस्त हो गया है, फिर भी कमरे में उजाला तो है ना, वो उजाला किसका है, ट्यूबलाइट का है। तो इसी तरह से बंसी बजते बजते ब्रह्मांड पॉज किया था तो अक्षरातीत का जोश गया। अब फिर ब्रह्मांड प्ले होता है तो वहां गोलोक की श्री कृष्ण है, गोलोक की श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं। और ये जो सखियां दौड़ रही थी ना, दौड़ते दौड़ते ब्रह्मांड पॉज होते समय ये भी पॉज हुए थे। जब प्ले हुआ तो ये फिर दौड़ने लगी, लेकिन ये दौड़ने वाली के अंदर अब ब्रह्मात्मा और ईश्वरी आत्मा की सुरता नहीं है। इनके अंदर अभी रास अखंड हुआ था, सबलिंग में प्रतिबिंब पड़ा था, अव्याकृत में, अव्याकृत के वेद की ऋचाओं ने इच्छा की थी वो प्रेम पाने के लिए, इसीलिए 36,000 वेद की ऋचाओं को ला करके ये 36,000 सखियों में प्रवेश कराया गया। अब
अब ये दौड़ने वाली सखियां वेद की ऋचा है, बंशी बजाने वाले श्री कृष्ण गोलोक की श्री कृष्ण है। और इसी 52 दिन के रात्रि धरती में, ये धरती के वृंदावन में, वहां भी योग माया को समाहित करके पूरे दुनिया को भ्रमित करा करके वृंदावन में फिर गोलोक की श्री कृष्ण और वेद ऋचाओं के साथ रास की लीला होती है। इसको कहते हैं व्यवहारिकी रास। जितने भी रास का वर्णन करते हैं, वर्णन सुनते हैं हम, केवल इस व्यवहारिकी रास का ही वर्णन होता है। व्यवहारिकी रास का वर्णन करके अखंड रास के लिए कुछ संकेत ही मिलता है, वर्णन नहीं हो रहा है। नास्य ज्ञानम ब्रह्म सृष्टिम विना कस्यापि जायते, अक्षर ब्रह्म हृदय वास्तविम विद्धि शंकरी, नित्यं वृंदावने याच सा स्मृता प्रतिभासिकी, ब्रज भूम्यां च या लीला सा प्रोक्ता व्यवहारिकी। सदाशिव संहिता में कहा गया है ये रास का त्रिधा वेद। यहाँ पर भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, रासलीला के जो त्रिधा भेद है, इस भेद को सुनकर मनुष्य भवसागर से तर जाता है, परंतु यह रहस्यमय ज्ञान जो है ना, ये जीव सृष्टि के हृदय में जल्दी नहीं आता है। बड़ी संस्कारी या सौभाग्यशाली हो तो ही प्राप्त होता है। इसे तो ब्रह्म सृष्टि के बिना कोई भी इसका वर्णन, इसका रहस्य बता नहीं सकते हैं। ब्रह्म सृष्टि इन रास का रहस्य बता करके जीव को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। 3 प्रकार की रास का वर्णन है। अक्षरम ब्रह्म हृदय वास्तविक विद्धि शंकरी। हे पार्वती, अक्षर ब्रह्म के हृदय में जो रास है ना, वो है वास्तविक रास। अर्थात अक्षर ब्रह्म ने जिस रास को अखंड किया है सबलिक ब्रह्म के महाकारण में, उस रास को कहते हैं वास्तविक रास। और उसका प्रतिबिंब पड़ा है अव्याकृत में, उसको कहते हैं प्रतिभासिकी रास। और धरती में जो गोलोक की श्री कृष्ण और वेद ऋचाओं के साथ रास लीला हुई है, इसको कहते हैं व्यवहारिकी रास। तो 3 जगह रास की लीला हुई। महामती प्राणनाथ जी ने रास का वर्णन किया है। ये कहाँ की लीला है? ये तो ब्रह्मात्माओं और अक्षरातीत श्री कृष्ण ने की हुई लीला है। जो लीला सबलीक के महाकारण में अखंड हुई है, उसका प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा है। वो देख करके, उसका सुगंध पा करके वेद की ऋचाओं ने इच्छा की, तो फिर धरती में गोलोक की श्री कृष्ण और वेद ऋचाओं के साथ रास की लीला हुई है। इसको कहते हैं व्यवहारिकी रास। इस तरह से रास लीला भी 3 प्रकार की है। जिस तरह से श्री कृष्ण भी, कृष्ण की शक्ति भी 3 है, लीला भेद से श्री कृष्ण को 3 शक्ति माना गया था, इस तरह रास की भी त्रिधा भेद है। 52 दिन के रात्रि ही रास हुई थी। यहाँ गोलोक श्री कृष्ण और वेद ऋचाओं की रास भी 52 दिन की रात्रि हुई है। अब रास करने के बाद सब सखियां घर घर में उठती है। 53वां दिन लग जाता है। शास्त्रों में अखंड ब्रजरास का वर्णन आता है, शब्द आता है अखंड रास करके, लेकिन अखंड रास का वर्णन नहीं हो पा रहा। एक तरफ कहते हैं रास अखंड है। अब प्राणनाथ जी प्रश्न पूछते हैं, शास्त्रों के आधार पर लोग कहते हैं रास अखंड है, तो फिर दूसरी तरफ कहते हैं कल सुबह अपने अपने घर में सखियां उठी और श्री कृष्ण को बुलावा आया मथुरा से, श्री कृष्ण चले गए, सखियां विलाप करने लगे। तो मुझे एक बात ये बताइए, मैंने पूछ रही हूँ, ये तारतम पूछता है, प्राणनाथ जी पूछते हैं, एक बात ये बताइए, अगर रासलीला अखंड है, अखंड का मतलब है कभी भंग नहीं होना, वो अभी भी चल रही है, अखंड का मतलब
रासलीला अखंड है, रासलीला चल रही है, तो फिर सुबह कैसे हुआ सखियां घर घर में कैसे उठी? फिर श्री कृष्ण कैसे मथुरा गए? रास अखंड है तो रास ही करते रहे होंगे ना, मथुरा कैसे गए? तो मथुरा जाने वाले कृष्ण कौन है? घर घर से उठने वाली सखियां कौन है? ये प्राणनाथ जी का प्रश्न है। इत वृंदावन रासलीला रातड़ी अखंड खेले पियो गोपीजन। तो उद्धव संदेश की न पर लिया कहो कि नने की रुदन। अगर रासलीला अखंड है, वृंदावन अखंड है, वहां अखंड रूप में श्री कृष्ण और सखियां खेल रही है, तो फिर उद्धव ने संदेशा लाया और रुदन करने वाली वो गोपियां कौन है? रास कर रही है तो रास नहीं होना चाहिए। इधर आता अखंड सो तो टाली ना टले भी कया आगे 11 दिन। सखियां पीऊ उठे सब घर से, घर कौन रे उत्पन्न। अगर रास अखंड है, रास रात्रि अखंड है, तो वो तो रात्रि ही होगी ना, दिन तो नहीं होना चाहिए ना। रास अखंड है तो रात्रि में रास हुई है। फिर कहा है दिन भी हो गया है, कल सुबह भी हो गया है, और सखियां सब घर घर में उठे हैं। ये कहाँ उठे हैं? ये क्या है ये भेद? करके प्राणनाथ जी पूछते हैं। बिना तारतम इस रहस्य को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब कृष्ण लीला में आते हैं तो कल सुबह फिर 53वां दिन में फिर ब्रज में लीला होती है। अब श्री कृष्ण है गोलोक की श्री कृष्ण, अब की सखियां है वेद ऋचा सखियां, अब राधा जी है गोलोक धाम की राधा जी। अब 7 दिन गोकुल में रहे, 7 दिन तक गोकुल की लीला होती है। फिर अक्रूर आते हैं लेने के लिए, कंस का बुलावा आता है और सखियों को और राधा जी को, यशोदा मैया को 4 दिन में वापस आऊंगा करके श्री कृष्ण चले जाते हैं। 4 दिन मथुरा की लीला करते हैं, कंस उद्धार करते हैं, मल्ल युद्ध करते हैं और सारी अपनी लीला पूरी करके 4 दिन के बाद अब श्री कृष्ण जमुना जी में स्नान करने जाते हैं। जब अपना ग्वाल वेश उतारते हैं, उतारते ही गोलोक की शक्ति भी उतर जाती है। अब राज वेश धारण करते हैं, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा के पुत्र थे तो ग्वाले के पुत्र थे, ग्वाल वेश में थे। अब वसुदेव और देवकी को मुक्त किया तो वो तो राजवंश है, राज खानदान है। अब राज पोशाक धारण करते हैं। जब ग्वाल वेश उतारते हैं, उतारते ही गोलोक की शक्ति गोलोक धाम चली जाती है। अब श्री कृष्ण के अंदर भगवान विष्णु की शक्ति ही रहती है। अब इधर राधा जी, गोलोक धाम की राधा जी, जिनको 100 वर्ष वियोग अनुभव करना था, वो 4 दिन में कृष्ण आएंगे करके कृष्ण का राह देखती है। श्री कृष्ण लौटते नहीं है तो कृष्ण के वियोग में 100 साल तक तड़पे तड़पे फिर राधा जी भी गोलोक धाम चली जाती है। अब आगे की जितने भी लीला है भगवान विष्णु की लीला है। इस तरह से द्वापर युग पूरा हो जाता है। द्वापर युग पूरा होने के बाद कलियुग लग जाता है और कलियुग प्रारंभ हो जाता है। तो कलियुग में अब क्या होता है? ये जागरण का ब्रह्मांड है। रास खेलने के बाद ना समय पूरा हो गया है, फिर भी थोड़ा बता देती हूँ कल के लिए प्रसंग। रास में जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होते हैं तो अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म जग गए थे ना, वो अक्षरधाम में अक्षर जगे थे। वो जगी हुई जो बुद्धि थी ना, वो ऐसा ही आनंद फिर कहाँ मिलेगा, ये स्वाद फिर कहाँ मिलेगा करके उसी आनंद का चिंतन करके वो बुद्धि बैठी हुई है, ध्यान करके बैठी है, तपस्या करके बैठी है। प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुध जी बरस सहस्त्रचार, 6 से 60 बीता समय दुनिया को भयो आचार। रास के बाद वो जगी हुई बुद्धि 4660 साल तक तपस्या करके बैठती है। तो 4660 साल बाद विक्रम संवत 1638 में सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के अंदर वो बुद्धि प्रवेश हो जाती है जो
जागृत बुद्धि है, अक्षर की बुद्धि, जो जगी हुई जो बुद्धि है, वो जागृत बुद्धि सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर प्रवेश हो जाती है। इसीलिए सदगुरु महाराज को कहते हैं बुद्ध अवतार, जागृत बुद्धि के अवतार। एते दिन त्रिलोक में होती बुद्ध सुपन्न सो बुद्ध जी बुद्ध जागृतले प्रकटे पूरी नौतन। अभी तक हर कलयुग में बुद्ध अवतार हुआ करते थे, लेकिन वो सपना के बुद्धि के अवतार, सपने के एरिया के छह ब्रह्मांड के अंदर से आने वाले बुद्धि के अवतार हुआ करते थे। लेकिन अभी जागृत बुद्धि का अवतार सदगुरु महाराज के अंदर प्रवेश हुआ है। प्रगटिपुरी नौतन वहां प्रकट हो जाते हैं। तो कल के प्रसंग में हम श्रवण करते हैं सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकट का प्रसंग श्रवण करते हैं। तो सदगुरु आने से 1000 साल पहले कते परंपरा में भी सदगुरु के लिए प्रमाण रख दिया है, भविष्यवाणी रख दिया है। शास्त्रों में तो पहले से ही ब्रह्म सृष्टि के आगमन के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं। सदगुरु के आगमन के लिए भविष्यवाणियां की गई है, प्राणनाथ जी के आगमन के लिए भविष्यवाणियां की गई है। उन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी पूरी करने के लिए सही समय पर सदगुरु प्राणनाथ जी ब्रह्म आत्माएं धरती पर आते हैं। हमारे वैदिक परंपरा में तो पहले से ही भविष्यवाणी है, लेकिन सदगुरु आने से 1000 वर्ष पूर्व कते परंपरा में ही ये भविष्यवाणी है, परमात्मा के द्वारा ही रखा गया है। तो कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे जागृत बुद्धि के अवतार सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का प्रकट का प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। आज का समय हमारा पूरा हुआ है। कल से आज तक हमने परमधाम की लीला, ब्रज की लीला और रास की लीला श्रवण किया। कल से हम जागनी ब्रह्मांड की लीला को श्रवण करेंगे। जागनी की लीला में अभी हम हैं सदगुरु की जीवनी, प्राणनाथ जी की जीवनी। हम अब आगे प्रसंग में श्रवण करते करते जाएंगे। आइए, आज का हमारा समय पूरा हुआ है। चौपाई दोहराते दोहराते अभी हम प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। रास ब्रज दो अखंड, रास ब्रज दो अखंड, रास ब्रज दो अखंड, कर चेतना बुद्धि फिरे मान, कर चेतना बुद्धि फिरे मान। ब्रह्मांड तीसरा, जहाँ मोहम्मद आए रोसाना, जहाँ मोहम्मद आए रोसाना, जहाँ मोहम्मद आए रोसाना, जहाँ मोहम्मद आए रोसाना।